मेरा नाम कुमकुम शर्मा है और मैं यहाँ पे सिंक्रोनस और स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है वो समझा रही हूँ। पहले अपन देखते हैं कि सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। आइए देखते हैं सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सभी टाइम स्लॉट्स को इक्वल टाइम देता है। फ्रेम क्या होता है? सारे टाइम स्लॉट्स एक फ्रेम में रखे जाते हैं और फ्रेम एक कंप्लीट साइकिल होता है सभी टाइम स्लॉट्स का। अगर n इनपुट्स है तो फ्रेम के नंबर भी n तक होंगे। ये एक फिगर है जो कि हमें बताता है कि सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्चुअली वर्क कैसे करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 इनपुट्स है और 5 ही फ्रेम है। अगर 5 इनपुट्स होंगे तो 5 ही फ्रेम होगी। 5 पीसीज कनेक्टेड है एक मल्टीप्लेक्सर से और इस पर्टिकुलर फ्रेम में जैसे कि फ्रेम 1 में सभी पीसीज के पहले इनपुट्स होंगे, फ्रेम 2 में सभी पीसीज के दूसरे इनपुट होंगे। सिमिलरली फ्रेम n में सभी पीसीज के n इनपुट्स होंगे। ट्रांसमिटिंग मीडिया के दूसरे एंड पे डीमल्टीप्लेक्सर लगा होगा जहां पे जाकर सभी फ्रेम्स वापस पीसीज के पर्टिकुलर इनपुट्स को उनको दे देती है। इसी तरीके से सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वर्क करता है। सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक फर्स्ट रोटेटिंग स्विच से कंपेयर किया जा सकता है। वो स्विच एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे मूव करता है एक कांस्टेंट रेट पे और एक फिक्स्ड ऑर्डर पे। आइए देखते हैं फ्रेमिंग बीट्स क्या होता है। फ्रेमिंग बीट्स से उस पर्टिकुलर पैकेट को हम ऑर्डर तय कर सकते हैं जहां पे डीमल्टीप्लेक्सर पे जाने के बाद में वो उन सारे पैकेट्स को उसके पर्टिकुलर पीसीज पे दे सके। ये एक फिगर है जो कि हमें बताता है कि सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैसे वर्क करता है। इसमें देखते हैं कि B1 यहाँ पे नहीं है और C2 यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रेम 2 और फ्रेम 1 में इन दोनों एलिमेंट्स की और बिट्स की स्पेस दी हुई है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब डेटा ना हो तो भी फ्रेम में उनकी स्पेस दी जाती है, जिसकी वजह से स्पेस का वेस्टेज होता है। तो ये डिसएडवांटेज है सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। इस फिगर में आइए देखते हैं, ये मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, ये डीमल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। मल्टीप्लेक्सर में सारे इनपुट्स आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे देखते हैं आपके B1 नहीं है और यहाँ पे C2 नहीं है। स्टिल स्पेस यहाँ पे उन दोनों के लिए दे रखी है, बट स्पेस क्योंकि डेटा नहीं है तो वेस्ट हो चुकी है। सिंक्रोनाइजेशन के बाद मल्टीप्लेक्सर के बाद मीडिया के थ्रू ये डीमल्टीप्लेक्सर पे जाते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर में जाने के बाद सेम डेटा फ्रेमिंग बिट्स की वजह से सारे अपने अपने एड्रेस पे जाकर पहुंच जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे। शायद आपके डाउट सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। अब आइए देखते हैं स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। जैसा कि नाम है वैसा ही उसका डेफिनेशन है। स्टैटिस्टिकल मतलब डायनामिक। इन स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सारे स्लॉट्स डायनामिकली अलोकेटेड होते हैं ताकि उससे बैंडविड्थ एफिशिएंसी इंप्रूव हो। स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सर वही डेटा को ट्रांसमिट करता है जो कि एक्टिव वर्कस्टेशंस में है। अगर कोई वर्कस्टेशन एक्टिव नहीं है तो उसके लिए कोई स्पेस वेस्ट नहीं होगी, मतलब कि उसके लिए कोई भी फ्रेम में स्पेस नहीं दी जाएगी। स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सर उसी डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसी फ्रेम एक्टिव डेटा को ही उसके फ्रेम में डालता है और उसी को ट्रांसमिट करता है। कोई भी फ्रेम में स्पेस ऐसे ही वेस्ट नहीं जाएगी। अगर वो डेटा है वहां पे तो उसके लिए फ्रेम में स्पेस होगी, इफ डेटा नहीं है वहां पे तो उस फ्रेम में स्पेस नहीं होगी। इसी को डायनामिक अलोकेशन बोला जाता है। ये एक फिगर है जो कि बताता है कि स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैसे वर्क करता है। लाइकवाइज सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग B3 is not there, similarly in PC3 C3 नहीं है, similarly in PC4
D3 नहीं है। तो सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता था कि उस चीज के लिए स्पेस रख दी जाती थी और वो क्योंकि डेटा नहीं है वहां पे तो वो स्पेस वेस्ट हो जाती थी। लेकिन स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ऐसा नहीं है। इफ B2 नहीं है, इफ B3 नहीं है, C3 नहीं है और D3 नहीं है तो उसके लिए स्पेस वेस्ट नहीं होगी। जो एलिमेंट जो डेटा वहां पे उसी के लिए फ्रेम्स दी जाएगी और उसी के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इनपुट्स डिवाइसेज आर 4 बट द स्लॉट्स मेनली आर 3। शायद आपके डाउट रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्लियर हो चुके होंगे, बट आपको ये डाउट हो सकता है कि क्यों स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से बेटर है या फिर उसकी एफिशिएंसी बेटर है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्पेस वेस्ट नहीं होगी क्योंकि स्टैटिस्टिकल में होती है वो डायनामिक एलोकेशन के कारण, तो वो बेटर चीज होगी क्योंकि उसके अंदर स्पेस वेस्ट नहीं हो रही। अगर कोई डेटा आपके पास नहीं है जो कि स्टैटिस्टिकल सिंक्रोनस में होता है कि इफ डेटा इज देयर नॉट देयर देन आल्सो स्पेस इज गिवन टू हिम, तो ऐसे करके बहुत सारी स्पेस वेस्ट हो सकती है जो कि स्टैटिस्टिकल में वो ड्रॉबैक हट चुका है। इस वजह से स्टैटिस्टिकल की एफिशिएंसी ज्यादा है। मैंने इस फ्रेम का कंटेंट फोरोजन से लिया है एंड आई गिव थैंक्स टू CD परमार सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई PPT।